Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग यानी AA CCC के राउंड 3 के बारे में। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, क्या डेट्स और टाइमलाइन है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी कट ऑफ से रिलेटेड रही है कि राउंड 3 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी जाए, क्योंकि ओवरऑल कट ऑफ का ट्रेंड अगर देखेंगे तो इस साल थोड़ा हायर साइड में है। जो नॉर्मल एक्सपेक्टेड था उससे हाई कट ऑफ रह रही है ऑल इंडिया के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी। एग्जैक्ट रीज़न तो इसमें वेरी कर सकता है। एक तो ये कि स्टूडेंट हो सकता है कि इस साल ज़्यादा ड्रॉप ना लेना चाह रहे हों, या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि अवेयरनेस लोगों के अंदर ज़्यादा बढ़ गई है कोर्स को अल्टरनेटिव कोर्सेज़ की तरफ जाने की। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि ज़्यादातर लोग जो है एडमिशन लेकर फिर तैयारी करने का सोच रहे होंगे पार्शियल ड्रॉप के साथ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बहरहाल अभी हम बात करते हैं सबसे पहले शेड्यूल की, राउंड 3 के लिए क्या रह सकता है, और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ BAMS, BHMS और BOMS की गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों ही तरह के कॉलेजेस में राउंड 3 के अंदर क्या रह सकती है। तो पहले चलते हैं शेड्यूल की तरफ। ऑलरेडी अगर वेबसाइट पर भी देखेंगे तो जो राउंड 2 वाले एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। जो रिपोर्टिंग की डेट थी उसे पहले एक दिन के लिए बढ़ाया गया था और वो भी अब लास्ट डेट निकल चुकी है। और अभी अगर थर्ड राउंड के शेड्यूल की बात करें तो आपका जो थर्ड राउंड है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करनी होगी, जिसमें ऐसे कैंडिडेट जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं यानी पहली बार थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उनको पूरा प्रोसेस शुरू से कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी पहले रजिस्ट्रेशन, फिर फीस पेमेंट और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग। तो ऐसे कैंडिडेट 10 अक्टूबर से लेकर अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लास्ट टाइमिंग है 13 अक्टूबर दोपहर के 2 बजे तक। पेमेंट फैसिलिटी आपकी 13 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक रहेगी। फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग है वो कब से स्टार्ट होगी, 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2025 को शाम के 11:55 तक आप लोग जो है चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। आपको पता होगा क्योंकि ऑल इंडिया के अंदर ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो पहले आपके पास चॉइस लॉक करने का ऑप्शन नहीं होगा, आप सिर्फ चॉइस फिलिंग करके छोड़ देंगे और वो ऑटो लॉकिंग हो जाएगी। ठीक है। लॉकिंग के टाइम अगर आप खुद से लॉक करना चाहते हैं तो जो लास्ट वाला डे होता है यानी 13 अक्टूबर को आप दोपहर के 2 बजे से लेकर रात को 11:55 तक अपनी चॉइस लॉक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका जो प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट है थर्ड राउंड के लिए 14 और 15 अक्टूबर को होगा और रिजल्ट फाइनल आपका 16 अक्टूबर को आ जाएगा। और आपको कॉलेज में एडमिशन लेने की जो डेट्स रहेंगी वो 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2025 के लिए तक रहेंगी थर्ड राउंड के बारे में अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये शेड्यूल रहने वाला है। आप लोग जो है 10 तारीख से अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। अब चलते हैं कि राउंड 3 के अंदर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पर BAMS, BHMS और BOMS तीनों ही कोर्सेज का मैं बताऊंगा, गवर्नमेंट के लिए भी और सेमी गवर्नमेंट के लिए भी राउंड 3 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर मैं जो अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ मैं इस पैरामीटर के बेस पे बता रहा हूँ कि जो कॉलेजेस राउंड 2 तक ऐड हो चुके हैं वही कॉलेजेस रहेंगे। उसमें जो वर्चुअल वैकेंसी रहेंगी और जो वैकेंट सीट रहेंगी उनका रेशियो मैं मान के चल रहा हूँ कि जितना लास्ट ईयर रहा था उसी रेशियो में जो है सीट्स खाली रहेंगी और उसी रेशियो में जो है वर्चुअल वैकेंसी रहेगी। अगर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बढ़ते हैं थर्ड राउंड के अंदर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि नए कॉलेजेस ऐड हों या सीट्स बढ़ती हैं, तो डेफिनेटली जो हमने एक्सपेक्ट किया है उससे कम कट ऑफ भी रह सकती है। और ओवरऑल जो पैरामीटर रहते हैं वो वेरिएबल होते हैं, डिपेंड करता है कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं, किस कैटेगरी की खाली हैं, ये कब पता चलेगा। तो राउंड 3 की जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, चॉइस फिलिंग से पहले पहले आपकी जो है सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, उसमें साफ लिखा रहेगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर आपको जो है बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर सीट्स बढ़ी हैं या कॉलेज बढ़े हैं, तो उसका अपडेट उसी टाइम पर दे देंगे। अभी हम सारे स्टैटिक पैरामीटर मान के चल रहे हैं कि जो सीट्स सेकेंड राउंड में रही थी वही रहेंगी। उसके बेस पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले BAMS की बात करेंगे, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की। तो राउंड 3 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में जनरल कैटेगरी में 90 से 93,000 ऑल इंडिया रैंक तक रह सकती है। OBC के अंदर 91,000 से 94,000 ऑल इंडिया रैंक तक, EWS के अंदर 94,000 से 97,000 ऑल इंडिया रैंक तक, SC के अंदर 2,32,000 से 2,36,000 ऑल इंडिया रैंक तक और ST कैटेगरी के अंदर 2,87,000 से 2,90,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की हो गई। सेमी गवर्नमेंट में अगर बात करें BAMS की थर्ड राउंड में, तो जनरल कैटेगरी में 96,000 से 98,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। OBC में 97,000 से 99,000 ऑल इंडिया रैंक तक, EWS में 98,000 से 1,00,000 ऑल इंडिया रैंक तक और SC कैटेगरी के अंदर 2,52,000 से 2,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। और बात करें ST कैटेगरी में तो 2,90,000 से 2,93,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है।
फिर बात करते हैं BHMS की। तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस का देखेंगे। तो राउंड 3 में जनरल कैटेगरी से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है 1,60,000 से 1,65,000 ऑल इंडिया रैंक तक। OBC में 1,70,000 से 1,72,000 ऑल इंडिया रैंक तक। EWS में 1,95,000 से 2 लाख ऑल इंडिया रैंक तक। और SC में 3,30,000 से 3,32,000 ऑल इंडिया रैंक तक। ST के अंदर 4,05,000 से 4,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट BHMS की राउंड 3 के अंदर। सेमी गवर्नमेंट में बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1,70,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। OBC के अंदर 1,80,000 से 1,82,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। EWS के अंदर 1,85,000 से 1,90,000 तक एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर इस साल जो है सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ थोड़ी हाई रह रही है। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट में एक कॉलेज जो है जम्मू कश्मीर में खुला है, जिसके जो स्टूडेंट के अंदर डिमांड है वो कम है, तो इस वजह से गवर्नमेंट थोड़ा सा लो रह रहा है EWS के अंदर। शुरू में अदर कैटेगरीज में भी रहा था, लेकिन बाद में आके लगभग ये कंपेरेबल हो गया था अदर कैटेगरीज के अंदर। SC कैटेगरी में बात करें तो 3,30,000 से 3,35,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ST में 3,95,000 से 4 लाख ऑल इंडिया रैंक तक। अब यहाँ पर जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे ज़्यादा आपकी ऑल इंडिया रैंक है तो उसका आपको कॉलेज मिलेगा ही नहीं, हो सकता है उससे लो रह जाए कट ऑफ। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा भी है तब भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी 3 राउंड बचे हुए हैं। ये 3rd राउंड होगा, फिर उसके बाद 4th स्टे राउंड होगा, फिर एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है जो स्टे 2 के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में जो लो कट ऑफ रहती है ना, वो स्टे वैकेंसी राउंड और स्पेशल स्टे के अंदर रहती है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कम मार्क्स वाले हैं, यानी जिनकी ऑल इंडिया रैंक ज़्यादा है और वो अभी की कट ऑफ देख के सोच रहे हैं कि उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप लास्ट तक काउंसलिंग करते हैं तो कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, और जो हम कट ऑफ पहले बता रहे थे वो एकदम लास्ट राउंड तक की ही है। तो आपकी रैंक अगर ज़्यादा है तो पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं तो लास्ट तक करें, बाकी अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ पहले से ही ध्यान देकर चलें कि अगर कट ऑफ हाई रहती है तो उसके पास आपके पास क्या बैकअप प्लान है, तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में ऐसा ना हो कि कई महीने आपके ख़राब भी हो जाएं और बाद में पता चले कि आपको कॉलेज मिला ही नहीं। तो अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ आपको पहले से ही सोच के चलना है, ताकि बाद में नुकसान ना हो कि आपके हाथ से कॉलेज भी निकल गया। और सबसे बेहतर तो मुझे लगता है यही होगा कि आप साथ साथ तैयारी करते रहो, काउंसलिंग भी साथ साथ करो। अगर कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, उसके साथ भी तैयारी करते रहना, फिर से नीट दे देना। अगर अच्छा मार्क्स आ गया तो उसको छोड़ के MBBS कॉलेज ले लेना, और अगर नहीं आता तो जो कॉलेज पुराना मिला वहीं पर जाकर ज्वाइन करके क्लासेस स्टार्ट कर देना, यानी जिसको पार्शियल ड्रॉप कहते हैं। तो यही ऑप्शन बेहतर रह सकता है। फिर करते हैं BOMS की बात। तो 3rd राउंड में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी के अंदर 1,50,000 से 1,55,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। गवर्नमेंट की बात करें पहले, और फिर OBC में 1,72,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक। EWS के अंदर 2 लाख से 2,05,000 ऑल इंडिया रैंक तक। SC के अंदर 3,45,000 से 3,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। ST में 4,40,000 से 4,50,000 ऑल इंडिया रैंक तक एक्सपेक्टेड है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर बात करें तो सभी सीट जो हैं वो जनरल से अलॉट की जाती है मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें अलॉटमेंट एक ही कैटेगरी से होता है, तो कट ऑफ जो है काफ़ी कम भी रहती है। इस बार अगर 3rd राउंड तक बात करें तो सेमी गवर्नमेंट की सीट 2,15,000 से 2,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको जो है मिल सकती है। इससे ज़्यादा भी है तब भी पार्टिसिपेट करके ट्राई करें, हो सकता है और लो भी चली जाए कट ऑफ। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई BAMS, BHMS और BOMS की। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई भी अपडेट अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आएगा तो आपको इसी चैनल के साथ मिल जाएगा, अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इसलिए चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।